दोस्तों, आज मैं जयम सर की हाल ही में रिलीज हुई मूवी ब्रोदर का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं कि किस तरह से अपनी बड़ी बहन अपने भाई को ससुराल में ले जाकर सुधारने की कोशिश करती है और इसी बीच उसे क्या क्या परेशानी होता है जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के धमाकेदार वीडियो। मूवी की शुरुआत में हम कार्तिक को देखते हैं जो कि लॉयर का स्टूडेंट होता है, लेकिन वो बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दिया हुआ था। वहीं उसके माता पिता के नाम कुमार सानी और सरस्वती होता है। वहीं वो हर वक्त परेशानी में रहता है क्योंकि वो जहाँ भी न्याय देखता वो उस पर सवाल उठाने की कोशिश करता है और इसी वजह से वो हर वक्त विवादों में होता है। वो अपने अपार्टमेंट के बारे में भी शिकायत करता है जिस वजह से उसके पड़ोसी उसके परिवार से लड़ने लगे थे और हर वक्त इस परेशानी को देखते हुए उसके पिता का ब्लड प्रेशर हाई ही रहता है। इन सब समस्या को देखकर उसकी बड़ी बहन आनंदी, जिसका शादी ऊटी में हो चुका होता है, वो अपने भाई को सुधारने के लिए ससुराल ले जाने की सोचती है क्योंकि उसके ससुराल में फैमिली बहुत ही सख्त होता है, इसीलिए वो उसे सुधारने के लिए वहाँ पर ले जाने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर आनंदी की भाभी अर्चना उसे अस्पताल में एक बाउंसर का नौकरी दिलवाती है, लेकिन वहाँ पर भी एक मरीज के रिश्तेदार को जो कि बुजुर्ग होता है उसे डॉक्टर ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे थे। यह देख वो उसका कंप्लेन कर देता है, लेकिन उन सब में बहुत ऊपरी डॉक्टर तक मिला हुआ था, इसीलिए उसे उस काम से निकाल देता है। अब वो जॉब जाने के बाद फिर आनंदी कार्तिक को अपने स्कूल में पीटी टीचर के रूप में उसे जॉब दिलवाने के लिए बोलती है। वही कार्तिक उसे पीटी टीचर के रूप में नौकरी दिलवा देता है, लेकिन वहाँ पर वो मैथ टीचर के साथ भिड़ जाता है जिसके कारण उसे उस जॉब से भी बर्खास्त कर दिया जाता है। अब इसी बीच एक दिन हम देखते हैं कि आनंदी के परिवार को देखभाल करने वाला एक शख्स होता है जिसका नाम होता है केशव। केशव डॉक्टर फिनिक्स पुष्पराज के साथ, जो कि एक साइकेट्रिस्ट होता है, उससे परामर्श की व्यवस्था करता है। उसी बीच उसके पैर में चोट लग जाता है जिससे उसका प्लान फेल हो जाता है, जिससे आनंदी की सास हेमा मालिनी बहुत ही निराश हो जाती है। तभी आनंदी के ससुर शिव गुरुनाथन, जो कि नीलगिरी गांव के जिला कलेक्टर एक IAS होता है, वो कार्तिक को अपने साथ काम करने के लिए ले जाता है। वहाँ पर वो कार्तिक को केवल निगरानी के लिए काम सौंपता है। उसी बीच कार्तिक देखता है कि पेनाकड्डू के ग्रामीण के लोग जंगली जानवर से बचने के लिए उसके गांव में बिजली के बाड़ लगवाने की मांग करते हुए विरोध कर रहा होता है। वहीं कलेक्टर उसे अनदेखा कर रहा होता है। यह देख कार्तिक वहाँ के ग्रामीण आदमियों को बोलता है कि तुम लोग प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। तुम लोग नेता लोग को धमकी दो कि अगर तुम हमारी मांग नहीं पूरा किया तो हम लोग यहाँ पर आत्मदाह कर लेंगे। वहीं लोग भी ऐसा ही करने लगता है, जिससे वहाँ के माहौल बहुत ही गर्म हो जाता है। अब यहाँ पर श्री गुरुनाथन के पास कोई दूसरा उपाय नहीं होता है, जिसकी वजह से उसे गाँव वाले के लोग को मांग का पूरा करना पड़ता है। अब इसी बात को लेकर घर में बहुत ही तनाव होने लगता है, जिससे घर वाले अब कार्तिक के बहुत ही खिलाफ हो जाता है और उसे घर से निकालने का प्लान बनाने लगता है। अब क्योंकि आनंदी अपने भाई के बिहेवियर के बारे में सब कुछ जानती थी, इसीलिए वो कार्तिक से बोलती है कि तुम सब लोग से माफी मांगो और यहीं पर रुको। और हम देखते हैं कि कार्तिक उन सब से माफी मांगता है, लेकिन आनंदी के सास ससुर और यहाँ तक कि उसके पति भी कार्तिक को बहुत ही अपमानित करता है, लेकिन कार्तिक चुपचाप वो सब कुछ सुन लेता है। वही अपने भाई को अपमानित होता देख आनंदी वो घर छोड़कर चली जाती है। अब यहाँ पर कार्तिक के मॉम डैड कार्तिक को अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने के लिए उसे दोषी ठहराती है और वो लोग कार्तिक को बोलता है कि तुम जाकर आनंदी के हस्बैंड से माफी मांगो। यहाँ पर कार्तिक ऐसा ही करता है। वो आनंदी के पति अरविंद से जाकर माफी मांगता है, लेकिन वो नहीं मानता। अब कार्तिक मायूस होकर अपने घर आता है और वो बोलता है कि अरविंद ने नहीं माना। ये सुनकर गुस्से में कार्तिक के पापा कुमार स्वामी उसे बोलता है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, दरअसल हम लोग ने तुम्हें एडॉप्ट किया है। अब ये सुनकर कार्तिक के दिल में बहुत चोट लगता है और वो सोचने लगता है कि मेरी वजह से मेरी दीदी के घर बर्बाद हुआ है, चाहे मुझे जो भी करना पड़े मैं अपनी दीदी के घर वालों को बनाकर रहूंगा। और वो अपनी हिम्मत जुटाकर अपनी दीदी के घर वालों से यानी कि उसके सास ससुर से माफी मांगने के लिए चले जाता है, लेकिन वहाँ पर श्री गुरुनाथन भी उसे बहुत ही अपमानित करता है और तो और उसे उसके नौकरी से भी निकलवा देता है। अब यहाँ पर श्री गुरुनाथन के इतने जलील करने के बाद भी वो चुपचाप सुन रहा होता
होता है। वहीं यहाँ पर हम देखते हैं अर्चना को, जो कि शिव गुरुनाथन की बेटी होती है। दरअसल अर्चना कार्तिक से प्यार कर रही होती है और वो समझ जाती है कि कार्तिक अब बहुत ही चेंज हो रही है और वो उसे सपोर्ट करने लगती है। अब एक दिन स्कूल के समारोह में अरविंद अपने बच्चों से बहुत ही प्रभावित होता है और वही फंक्शन में वह आनंदी से भी मिलता है और हम देखते हैं कि अरविंद अपनी वाइफ आनंदी के साथ मेल मिलाप कर लेता है। वहीं शिव गुरुनाथन अभी तक उसे क्षमा नहीं किया था। खैर हम देखते हैं कि अरविंद कार्तिक को अपने घर में रहने के लिए बोलने लगता है, जिससे कार्तिक भी मान जाता है। अब कहीं न कहीं आनंदी के सास भी कार्तिक को क्षमा कर चुकी होती है और वो अपने पति को भी उसे माफ करने के लिए सलाह देती है, लेकिन उसके पति शिव गुरुनाथन नहीं मानता, बल्कि वो तो उसका उपहास ही कर रहा होता है, जिसके चलते वो वहाँ से चली जाती है और वो भी कार्तिक को सपोर्ट करने लगती है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कार्तिक के साथ उसके बहन और उसके जीजा, यहाँ तक कि उसकी सास भी शामिल होती है, यानी कि उसको सपोर्ट कर रही होती है। वहीं शिव गुरुनाथन के साथ अब कोई नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ही गुस्सेल किस्म का शख्स होता है। अब अपने पिता को ऐसे बर्ताव देकर अर्चना उसे समझाने की कोशिश करती है और वो बोलती है कि मैं कार्तिक से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। ये सुनकर उसके डैड शिव गुरुनाथन उसे बहुत ही गुस्सा होता है और उसे भी गुस्से में बहुत ही उल्टा सीधा बोलने लगता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर विनय को, जो कि अर्चना को एक तरफा प्यार कर रहा होता है, हालांकि वो प्रपोज भी किया हुआ था, लेकिन अर्चना उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दी थी क्योंकि वो कार्तिक से प्यार कर रही होती है। अब जब डॉक्टर विनय को ये मालूम चलता है कि उसके डैड भी उसके शादी के खिलाफ है, तब वो उसके डैड से जाकर बोलता है कि मैं आपकी बेटी अर्चना से शादी करना चाहता हूँ। यहाँ पर हम जानते हैं कि डॉक्टर विनय, जो कि अर्चना की शादी के लिए प्रस्ताव लेकर गया था, वो दरअसल शिव गुरुनाथन के पावर को हथियाने के लिए गया हुआ था। तभी उन्हें मालूम चलता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में, जो कि शिव गुरुनाथन की प्रमोशन होने वाला था, उसको रद्द कर दिया गया है। तभी एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल होने लगता है। दरअसल पेनाकोनी गांव में, जो कि जंगली जानवर से बचाने के लिए बिजली के बार, जो कि शिव गुरुनाथन द्वारा लगाया गया था, वो वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा होता है, ये कहकर कि शिव गुरुनाथन ने उस गांव को बहुत ही हेल्प किया था। वहीं कार्तिक इन सब में हेल्प कर रहा होता है, लेकिन शिव गुरुनाथन ये कहकर मना कर देता है कि मुझे अब प्रमोशन नहीं चाहिए। ये बोलकर वो अपने पद से इस्तीफा दे देता है। वहीं जब शिव गुरुनाथन के इस्तीफा की जानकारी डॉक्टर विनय को मिलता है, तो वो उनके साथ छोड़ देता है। अब एक दिन शिव गुरुनाथन घर के रास्ते में अकेले टहल रहा होता है, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ ठग आता है और उसे किडनैप कर लेता है और उसके साथ बहुत ही मारपीट करता है, लेकिन इन वक्त पर कार्तिक वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। अब यहाँ पर शिव गुरुनाथन का मन पिघलने लगता है और वो कार्तिक को क्षमा करते हुए वो उसे अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लेता है और वो अर्चना की शादी उसके साथ करवाने के लिए मान जाता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि शिव गुरुनाथन पूरी तरह से चेंज हो चुका होता है और वो आनंदी से भी माफी मांगता है और वो यहाँ पर ये भी बोलता है कि मैं तुम्हारे माता पिता को सत सत नमन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने तुमको बहुत ही अच्छी परवरिश की है। वहीं शादी में कुमारस्वामी केशव को देखकर बहुत ही दंग हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो जानता है कि शिव गुरुनाथन के अपहरण केशव ने ही किया है। दरअसल शिव गुरुनाथन ने पहले केशव को भी बहुत ही अपमानित करता था और उसे भला बुरा कहते रहता था, इसीलिए केशव ने शिव गुरुनाथन को मौका देकर अपहरण कर लिया और उसे बहुत ही मारा। हालांकि शिव गुरुनाथन को ये बात मालूम चल जाता है, लेकिन वो केशव को भी माफ कर देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।